करना है। हेलो दोस्तों, आज हम ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रीथ के फार्मूलों के बारे में बताए थे और क्वेश्चन भी बताए थे, और आज हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ब्रीथ की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है और ब्रीथ की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है, हमें त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या को आर से हम लोग लिखते हैं, 8.4 सेंटीमीटर है। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो परिधि क्या होता है, ब्रीथ के बाहर हमें घूम देते हैं, यही क्या होता है, परिधि होता है। यहाँ से हम घूमना स्टार्ट किए और यहाँ तक आके ख़त्म कर दिए, तो ब्रीथ के को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, इसको सी से सूचित करते हैं हम लोग। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और हमें क्या करना है, फार्मूला अगर हमें याद है तो बस इसको क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको सेट करना है। या इसमें क्या क्या जरूरत है, हमें त्रिज्या की जरूरत है। और पाई का मान हमें मालूम ही होता है कि पाई बराबर कितना मान होता है, 22/7 या 3.14 होता है, और भी होता है, लेकिन हमें इतना का ही जरूरत होता है। तो 2πr होता है, तो 2 को 2 लिख दिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर का मान कितना दिया हुआ है, 8.4। अब इसको हम कटाएंगे, देखेंगे 7 के पहाड़ा में ये आता है कि नहीं, और पॉइंट को उड़ा देंगे हम, तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और जितना संख्या रहेगा उतना 0। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0। तो अब कटाएंगे इसे। 7 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता है, 12 सत्ते 84, 12 बार में। अब जितना भी आया उसको हम कटा देंगे। कितना आया, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, या इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, ताकि हमें गुणा करने में आसान रहे। तो अब जितना बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 बचा है, 22 बचा है, और कितना बचा है, 12 बटा में कितना है, 10 है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 22 दूनी के कितना होता है, 44 होता है, और 44 में 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 8, 8 4 12 हो जाएगा, और 4 1 है यहाँ से 5, यानी कि 528 हो जाएगा। और इसका बट्टा में कितना है, 10 है, और 10 से हम भाग देंगे तो कितना क्या है, जितना भी संख्या है 10 में कितना 0 है, एक 0 है। ये संख्या कितना है, उसको हम राइट साइड से गिन के और उसके बाद बैठा देंगे, कितना पॉइंट बैठाएंगे। तो 2 5 और कितना है, एक 0 है, 1 मिनट लिख देते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे, 1 है, तो इसके बाद 1 के बाद बैठा देंगे 0, एक ही 0 है, इसलिए 1 के बाद पॉइंट होगा। उसके बाद किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल पर चलते हैं। तब हम लोग ब्रीथ का परिधि आ गया हम लोग का 52.8। उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग को पिछले वीडियो में क्षेत्रफल का फार्मूला में बताया था, कितना होता है, πr²। और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुणे, और आर का मान कितना है हम लोगों का, ऑलरेडी दिया हुआ है 8.4। इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इसलिए कर दिए हम। 22/7 गुणे 8.4 इंटू 8.4, जितना पावर रहेगा उतने बार इसको लिखेंगे हम, ठीक है। पॉइंट उड़ा देंगे 10, इसका पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे क्या होगा, 10। तो अब 7 से घटा देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते हैं हम लोग। 22 इंटू 12 44 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना होगा, 4 4 2 6 हो जाएगा, 2 264 आ गया। उसके बाद कितना बचा, 84 बचा है।
264 इंटू 84, तो 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 1 25, 4 दूनी के 8, 2 10 हो गई, और चौके 32, 8 छक्के 48 और 32 का 3 हासिल हुआ, तो 1 हो गया 51 हो गया, 48 3, और 8 दूनी का 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, तो कितना हो गया 6, 5 2 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी कि टोटल हम लोगों का कितना हो गया 22176, 22,176 हो गया। अब इसको बटा में कितना है 10 10 या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से भाग देंगे, यानी कि कितना जीरो है उतना जीरो गिन लेते हैं 1 2, उसके बाद इधर से राइट साइड से हमेशा अंक को गिन के बाद पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, तो 2217 और कितना है 6 है, तो संख्या गिन लेते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर से 1 2, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा पॉइंट बैठा देंगे हम, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो आपका क्षेत्रफल मिल गया, परिधि मिल गया। अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें।